चलवे ना, ये दोनों चलवे ना। सुखू सरकार जो है हिमाचल का, और वह इनके 15 विधायकों को निलंबित कर देता है कल, और वह अपने बजट पास करा लेता है, तो देश का लोकतंत्र खतरे में हो जाता है। इनकी इतिहास रहा हो, ये जब से आए हैं सरकार में तब से, या देश की आजादी से ये लोग देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग, और आज यदि ये बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो ये हास्पद से कम नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं इन तमाम भाजपा वालों से कि आपकी कथनी और करनी, जो हाथी के 2 दांत होते हैं, एक दिखाने के लिए और एक खाने के लिए, उसमें से आप लोग कौन है उसको भी जनता को थोड़ा बतला। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं अभी भी बोल रहा हूं, लेकिन इसका शुरुआत करने वाले कौन लोग हैं? वह आप हैं, और इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और वे देश के गृह मंत्री हैं, जो आज के दिन में एक माफिया तंत्र जो लाया गया है देश में, ये सारे लोगों का देखा देखी ही तो आज हो रहा है। और जहां भी हो रहा है, ये भारत की परंपराओं की और यहाँ के जो लोकतंत्र के दुहाई लोग देता था। और यही हमारे मोदी जी जो बोलते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के जिस ढंग से ये हत्या कर दिए और हत्या कर रहे हैं, और इसका नींव जो डाले हैं, इसका भयावह आगे आने वाले समय में और भी देखने को मिलेगा। और जब ये लोग सरकार से हटेंगे, सरकार से जब उतरेंगे, जब विपक्ष की सरकार आएगी, उस समय तो ये लोग और चिल्लाएंगे, गले फाड़ फाड़ करके चिल्लाएंगे। अभी तो एक वानगी है, लोकतंत्र में लोगों के बोलने की आजादी होती है, लेकिन इसमें ये सरकार बोलने की आजादी भी छीन रही है। अभी तक ले तो विपक्ष बोलता था कि सदन में नहीं बोलने दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है। इसका उदाहरण है कि आप देखिए, एक्स ट्विटर, जो पहले ट्विटर था अभी एक्स बन गया है, और वहां पर 1.5 लाख लोगों को, किसान आंदोलन से संबंधित लोग जो अधिकतर उनकी पहचान कर करके बंद करने का जो ये लोग लेटर दिए, और उस चीजों को, लेटर को सार्वजनिक करने का काम किया। बोला कि मैं तो सरकार जान रहा हूं कि हमारे लोगों को आप जेल में डाल देंगे, हमारे यहाँ छापा मरवा देंगे, इसलिए मैं बंद तो करूंगा, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए घातक है। लोकतंत्र में बोलने की आजादी होती है, अभिव्यक्ति की आजादी होती है, लेकिन यदि आपका आदेश है तो मैं उनको सस्पेंड कर रहा हूं, तो ये सोचिए। लेकिन ये सरकार जो है ना, इनके पास शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। ये मतलब कि अपनी बात रखने के लिए किस ढंग से आवाजें आपको दबा दिया जाए, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए इन पर भरोसा करना, जो बोल करके जो 14 के इनके भाषणें जब सुनते हैं हम लोग या जनता सुनती है, तो बहुत लगता है कि क्या देश में परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन जब सत्ता में आने के बाद में जो ये किए कि कौड़ी के भाव में देश की सारी संपत्तियों को बेचने का काम किया गया, और कुछ गिने चुने लोगों को, और वह भी गिने चुने लोग कहाँ के हैं ये भी जान लीजिए, और देश को जानना चाहिए जी कि जितने भी अगर सेक्रेटरी हैं या पूंजीपति है या मंत्री मिनिस्टर बन रहे हैं, वे खाली गुजरात का ही क्यों बन रहे हैं? क्या अंग्रेजों के जैसे ब्रिटिश यहाँ पर साम्राज्य स्थापित किया गया था, क्या गुजरात साम्राज्यवाद यहाँ पर भारत में स्थापित करना चाहते हैं ये 2 गुजराती लोग? 2 गुजराती देश की संपत्तियां बेच रहा है, और 2 गुजराती देश की संपत्तियां खरीद रहा है। ये देखिए कितनी बड़ी खेला हो रहा है। क्या हमारे देश में और बड़े बड़े पूंजीपति नहीं है? बहुत से पूंजीपति है, टाटा है, बिरला है, लखानी है। आज कहाँ वे सब चले गए? ये कहाँ से अडानी पैदा हो गए? कब से पैदा हुए अडानी? अंबानी जी के बारे में जानते हैं, अंबानी जी बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन आज वे लोग भी, अभी देखे होंगे कि अभी एक कहानी आया था ये अनिल अंबानी का, उनका लोन को माफ किया गया, लेकिन किसान का 75,000 करोड़ रुपया सिर्फ एमएसपी पर खर्चा आता है। तो हमारे मोदी जी ये बोल करके निकल जाते हैं कि देश पर बोझ बढ़ जाएगा, लेकिन 14 लाख करोड़ रुपया आप जब माफ कर देते हैं ये 2, 3, 4 पूंजीपतियों को, तो क्या देश पर बोझ नहीं बढ़ता है जी? गरीब को। दूसरी तरफ बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं भोजन दे रहा हूं, 5 किलो अनाज दे रहा हूं। आप बताइए कि 5 किलो अनाज मोदी जी को दे दिया जाता है, वो 1 महीना खा लेंगे, अब प्लस उसके बदले में 3,000 रुपया से अधिक हर व्यक्तियों से टैक्स के रूप में वसूलते हैं। जबकि अंग्रेज भी खाने के चीजों पर, पीने के चीजों पर टैक्स नहीं लगाता था, लेकिन ये मोदी सरकार आपके दही पर, दूध पर, चाय पर, मतलब तमाम खाने के चीजें, आटा पर, चावल पर, सभी चीजों पर टैक्स लगा दिया। लेकिन उसके बाद भी क्या बोलते हैं मोदी जी? यात्रा निकाले हुए, और उसमें भी एक सुखद, मतलब दुखद चीज ये सोच लीजिए
कि उसमें सेना के लोगों को लगा दिया गया है। मंत्रिमंडल में जो सेक्रेटरी और जो बड़े अधिकारी हैं या जिले के बड़े अधिकारी होते हैं, उन सबको उन्हीं के प्रचार प्रसार में लगा दिया गया। विपक्ष को बदनाम करना इन लोगों की मेन ध्येय है। और राहुल गांधी जी का जो न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, इस पर लोगों का विश्वास जगा है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।